फैच करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके, लाइक इसमें कार्ड व्यू भी आ जाता है, आपके पास लिस्ट व्यू आ जाता है। ठीक है, तो मुझ पे डिपेंड करता है मैं किस तरीके से काम करती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल हम स्टार्टिंग पे हैं तो हम सिंपल कार्ड व्यू को नहीं टच करेंगे। कार्ड व्यू तब बेसिकली यूज होता है जब मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा हो, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उनका मोबाइल एप्लीकेशन पे कन्वर्ट कर रहे हो या बना रहे हो, तो तब हमें कार्ड व्यू चाहिए होता है, ताकि हम उन सारे डेटा को लोड करने में हमारे लिए ना आसानी हो सके। लेकिन अगर मुझे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत कम डेटा है, तो उसके लिए मुझे कार्ड व्यू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली लिस्ट व्यू से भी डेटा फेच हो सकता है। तो लोगों से बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि इसमें थीम्स नहीं होती, इसमें टेम्पलेट्स नहीं होते। तो भाई एंड्रॉइड में ऐसा कोई सी नहीं है, टेम्पलेट्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने बनाने हैं थीम्स तो खुद से डिजाइन कर सकते हो। इस थीम के फोल्डर में जाके स्टाइल ना, यहाँ पे आओ वैल्यूज के फोल्डर में, ये कलर्स का फोल्डर है, स्टाइलिंग का फोल्डर है, यहाँ पे आके थीम्स अपनी डिजाइन कर सकते हो। लाइक कलर्स डिफाइन कर दिए, बैकग्राउंड का, बॉडी का, हेड का। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट बने बनाए टेम्पलेट्स नहीं होते। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना। तो ग्रेडियंट मिस, बनाना इसलिए सिखाया। हाँ बोलो। एनिमेशंस कैसे ऐड करेंगे? एनिमेशन ऐड करने के लिए भी एनिमेशन का कोड होता है। ठीक है, एनिमेशन के अच्छा। लिए भी इस तरह से क्लासेस बनती हैं। एनिमेशन का पूरा कोड होता है, इसमें क्लासेस हैं बनी हुई एनिमेशन के लिए। बस उसका चाहो तो तुम कोड भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, लाइक हम थर्ड पार्टी टूल्स में वॉली की लाइब्रेरी और इमेज राउंड की थर्ड पार्टी एपीआई यूज की थी ना, इसी तरह हम चाहें तो इमेज एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं उसकी। ये देखो मैं टैब लेआउट की बात कर रही थी ना मुइस, देखो ये दो लेआउट मैंने टैब बनाए थे, एक मेरे पास साइन अप का था और एक मेरे पास लॉग इन का टैब था। ठीक है, तो अगर तो हो सकता है कि रिक्वायरमेंट्स में ऐसा भी आए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में बोला जाता है टैब लेआउट यूज करो। ठीक है, तो तुम लोगों को भी ये वाला काम मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी कि टैब लेआउट पे साइन अप करना है और एक पे लेआउट है लॉग इन करना है। जब मैं यहाँ से लॉग इन करूंगी तो फिर वो नया पेज यानी कि नया एक्टिविटी पे किस तरह से मूव करते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट के लिए एग्जाम फॉर्म करके मैं इसका एक डेमो दे ही देती हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन अप लॉग इन करना तो आ ही गया तुम्हें, तुम्हारा असाइनमेंट भी कल आ गया था रात में मेरे पास। यस। bilal@gmail.com। लेट्स सपोज मेरे पास इसमें डेटाबेस में डाला हुआ है 1 2 3 4, पासवर्ड इज बिलाल का। ठीक है, हम डेटाबेस से उठा रहे वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने लॉग इन किया यहाँ से। ठीक है, इसने क्या कह दिया, wally.client error। ठीक है, क्यों आ रहा है क्लाइंट एरर? हो सकता है कि आप इसका जैम्प इसको ऑन नहीं मिल रहा, या फिर जैम्प की सर्विसेज उसको नहीं मिल रही। एक मिनट रुक जाओ, ये जब एरर आता है टाइम आउट एरर हो गया या क्लाइंट एरर हो गया, देखो मेरा नहीं चल रहा है यहाँ पे ये, तो मैंने 80 पे कन्वर्ट किया और फिर चला। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसमें कोई गलती कर रही हूँ। एसक्यूएल पे जाओ, फ्लड ऑपरेशन वाला था ना हमारे पास, फ्लड ऐप, इसमें काम किया था हमने, स्टूडेंट मेरा डेटा वेरिएबल था, देखो bilal@gmail.com 1 2 3 4। अब चला के इसको देखते हैं, ये ऐप इसने खराब कर दी मेरी किसी ने लगता है। खैर, तुम लोगों को मैं ये वाली अभी खुद बनवा दूंगी, ये टैब वाली। ठीक है, दोबारा एमुलेटर रिफ्रेश कर रीस्टार्ट लेते हैं। करना पड़ेगा। ठीक है, वो मसला नहीं है, वो तो मैं देख लूंगी कह रहा क्या मसला है। लेकिन ये सेशन वाइज पूरा लॉगिन वगैरह किया हुआ था हमने। ठीक है, लाइक दोबारा करके देख लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में तुम्हें यही वाली एप्लीकेशन खुद से बनवाऊंगी, क्योंकि फिर सेशंस वगैरह लगे हुए थे मेरे यहाँ पे। एक तो मैं फैकल्टी रूम से अपने पीसी तो पढ़ाते नहीं हूँ, स्टूडेंट्स के पीसी पे हम लॉग इन होकर काम कर रहे होते, तो एक पीसी पे 10 लोग बैठते एक दिन के अंदर, कोई एक या दो लोग तो होते नहीं है। तो ये भी एक मसला है यहाँ पे। ठीक है, कि फैकल्टी रूम में हम नहीं बैठते, अब हम क्लासेस में बैठ के पढ़ाते हैं। हाँ देखो, ये इसकी एप्लीकेशन गई। खैर, ये पूरा साइन अप लॉगिन कोड कैसे होगा ये मैं तुम लोगों को खुद करा दूंगी, छोड़ दो इस एप्लीकेशन को। कुछ लोगों को ये भी इशूज थे कि हमारे पास टैब लेआउट पे हम जब चीजें डालते तो टैब लेआउट पे चीजें हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही होती। ठीक है, तो अगर टैब लेआउट पे कोई चीज डिस्प्ले ना हो तो कैसे होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मुनीसा ने कहा था कि मेरी टैब लेआउट पे चीजें डिस्प्ले नहीं होती, तो मैंने उसको दिखाने के लिए भी करना था कि यार देख लो ये डिस्प्ले होती है। खैर, अभी तो हम डेटा फैच की बात कर रहे हैं, तो हम बाद में दोबारा रिकवर कर लेंगे एप्लीकेशन को, मसला नहीं। अच्छा, एंड्रॉइड पे आते हैं डेटा फैचिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सएमएल की बात करते हैं। मैं डेटा जो फैच कर रही हूँ ना, बहुत ही बेसिक तरीके से फैच कर रही हूँ। ठीक है, कोई इसमें बहुत हार्ड एंड मुश्किल काम नहीं है, तुम्हें ये सारी चीजें आती है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें ये सारी चीजें आती है, तो टेंशन नहीं लेना, काम थोड़ा ज्यादा होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट व्यू, सॉरी लीनियर लेआउट ले लिया, लिस्ट व्यू कह रही हूँ। ठीक है, एक लीनियर लेआउट लिया और इसके अंदर हमने ओरिएंटेशन सेट कर ली।
ठीक है बेटा। देन मैं यहाँ पे डेटा फैच करूंगी अपना लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्यों फैच कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी मैच पेरेंट करो, और इसको मैंने कह दिया क्लोज, और इसको भी मैच पेरेंट करो, मुझे ये भी मैच पेरेंट चाहिए, ठीक है। दोनों को हमने मैच पेरेंट रखा कि पूरी स्क्रीन की विड्थ और हाइट जितनी भी है उसी हिसाब से मेरे पास सारा डेटा मेरा फैच कर लो। यहाँ पे आए, एक आईडी पास कर लेंगे लिस्ट व्यू को, ताकि मैं इस लिस्ट के अंदर डेटा डाल सकूं, ठीक है। किसी नाम से फैच कर रख लो, लिस्ट व्यू के नाम से आईडी, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है मुझे तो पूछो। यहाँ तक कोई सवाल है मुझे? नहीं, आगे चलें। ठीक, बस सिंपल सा हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू लगाया जिसके अंदर हमारा सारा डेटाबेस से डेटा फैच होगा। वैसे ही एपीआई बनाओगे, एपीआई के अंदर डेटा हमारा सारा फैच होके आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले लिस्ट व्यू के अंदर डेटा डालने के लिए मुझे एक और चाहिए होगा यहाँ पे फ्रेगमेंट, ठीक है। हम यहाँ बनाएंगे एक रिसोर्स फाइल जिसको हम फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। जब भी डेटा फैच होगा तो एक फ्रेगमेंट बनाओगे, उस फ्रेगमेंट का नाम रख दिया मैंने लिस्ट आइटम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम व्यू करके एक फ्रेगमेंट, देखो फ्रेगमेंट्स और एक्टिविटी में फर्क होता है। फ्रेगमेंट्स की जावा फाइल नहीं बनती और एक्टिविटी की जावा फाइल बनती है। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू करके एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाऊंगी ना, तो मेरे पास से एम्प्टी एक्टिविटी की जावा फाइल ही बनेगी, और यूआई के आगे सामने फ्रंट एंड की एक्सएमएल फाइल ही बनेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिसोर्स फाइल बनाऊंगी तो इस फाइल के पीछे कोई जावा नहीं होगी, इसके पीछे जो जावा होगी वो मुझे खुद से अलग से बना के ऐड करनी होगी। ये समटाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ लेआउट चाहिए होता है, कुछ और नहीं चाहिए, उसका जावा नहीं चाहिए होती, तो इस वजह से ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स कहला रहे होते हैं। फ्रेगमेंट को किस तरह से हम मिलाएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरे पास एक एक्सएमएल की फाइल है लिस्ट व्यू की जिसका लेआउट मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। डेटा फैच हम करेंगे, ठीक है। तो डेटा फैच मेरे पास लेबल्स में डेटा फैच हो सकता है, डेटा लेबल्स के अलावा आपके पास तुम जिस चीज ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। जिस चीज में चाहो वहाँ पे डेटा फैच हो सकता है। तो मैं इस वक्त टेक्स्ट व्यू ले रही हूँ, मुझे 3 चीजें फैच करनी है। देखो मेरे डेटाबेस में क्या क्या पड़ा हुआ है, पहले तो हम ये देखते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड और आईडी। आईडी फैच कराने की जरूरत नहीं है, मर्जी है, चाहो तो करा लो, चाहो तो नहीं कराओ, ठीक है। कराना चाहते हो तो करा सकते हो, करा देते हैं अगर आईडी भी कहोगे तो, ठीक है। इसको मैंने कह दिया मैच पेरेंट, या रैप कंटेंट रख लीजिए दोनों छोटा छोटा, ठीक है। इसको भी रैप कंटेंट, ठीक है। और ये हो गया, और यहाँ पे आके इस टेक्स्ट को मैं सिर्फ एक आईडी पास कर दूंगी जिसका नाम रख दूंगी txt id, ठीक है। आईडी को रखा कि डेटाबेस से आईडी फैच होगी इस वाले लेबल में। इसी को कॉपी किया नेम के लिए, ईमेल के लिए और पासवर्ड, ठीक है। इस आईडी को चेंज करेंगे, ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, और ये मेरे पास पासवर्ड हो गया, ठीक है बेटा। ये 4 मैंने अपने पास यहाँ पे लेबल्स बना लिए ताकि इन 4 लेबल्स के अंदर मैं अपने पास काम कर सकूं, ठीक है। लीनियर लेआउट पे काम कर रहे हैं, 4 लेआउट होंगे मेरे पास, चारों लेआउट के अंदर अलग अलग हमने टेक्स्ट व्यू बना लिए। अब करना क्या है, ये हो गया हमारे पास स्टेप 2। पहला क्या था स्टेप, हमारे पास एक्सएमएल फाइल बनाई थी जो हमने मेन एक्टिविटी की, उसमें खाली एक हमने लिस्ट व्यू ऐड किया। स्टेप 2 में हमने अपने पास ये लीनियर लेआउट की एक फाइल बनाई, ठीक है, और इसके अंदर हमें सारे लेबल्स ऐड करे। स्टेप 3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन एक्टिविटी पे जाओ और यहाँ पे आके एक जावा की क्लास बनाओ, ठीक है। जावा की क्लास किसी भी नाम से बन सकती है, ठीक है। जावा क्लास का कोई भी बस वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि यार इसी नाम से बनाओगे तो काम होगा या इस नाम से बनाओगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। मुझे डेटा फैच करना है यूजर का नाम, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, सिंपल यूजर डेटा के नाम से एक बना लेती हूँ क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, 4 वेरिएबल बना लिए खुद से, स्ट्रिंग आईडी, टर्मिनेटर, स्ट्रिंग नेम, टर्मिनेटर, ठीक है। अब आईडी लिखना चाहो आईडी लिख लो सिर्फ, या यूजर आईडी रखना चाहो यूजर, अपनी मर्जी नाम रखती हूँ मैं, ठीक है। नाम थोड़ा ऐसे रखोगे ताकि किसी से क्लैश ना करे, ठीक है। यूजर आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, और यूजर ईमेल और स्ट्रिंग यूजर, ठीक है। ये चारों मैंने बना लिए। मुझे इस क्लास का बनाना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है बेटा। यूजर डेटा का बनाना है कंस्ट्रक्टर, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, ऑल्टर और इंसर्ट की प्रेस कर दूंगी, ठीक है। ऑल्टर इंसर्ट की प्रेस करोगे वो दिखा देगा तुम्हें कंस्ट्रक्टर के लिए।
मैंने कहा कि हाँ ये चारों चीजें मेरे कंस्ट्रक्टर में पास होनी चाहिए, इसने ऑटोमेटिकली मेरा कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बनाया। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, ऑल्टर इंसर्ट। मैं इस कंस्ट्रक्टर की बाउंड्री से बाहर आई, मैंने अगेन ऑल्टर इंसर्ट किया, ताकि मैं इन, देखो गेटर सेटर दो मेथड थे हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ गेट करना चाहती हूँ वेल, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, गेटर। किस किस चीज को गेट करना, मैंने कहा आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, चारों के इसने खुद ब खुद मेथड्स गेट करने के बना दिए। ठीक है, गेट यूजर आईडी, गेट यूजर नेम, गेट ईमेल और गेट पासवर्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास खुद ब खुद डेटा गेट करने के लिए मैंने काम कर लिया। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले, फिर आगे चलेंगे। मुइज, अहमद, माज और बाकी लोग सारे, अरमान वगैरह, कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो कमेंट्स में बोल दो नहीं। ठीक है, नो, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये काम कर लिया, यूजर डेटा के हमारे पास हो गया काम। नाउ अब मैं आऊंगी अपने पास मेन एक्टिविटी में वापस। मेन एक्टिविटी कौन सी, जावा वाली फाइल है। ठीक है, जहाँ पे हम काम करते हैं। मैं अपनी इस ऑन पीरियड के बाहर एक मेथड बनाती हूँ। ठीक है, वॉइड फैच, जिस तरह लॉगिन का बनाते थे, साइन अप का बनाते थे मैथड, इसी तरह से हमने फैच का भी बनाना है एक मेथड। ठीक है, ये बस एक फैच का मेथड आ गया। ठीक है, इस फैच के मेथड के अंदर मुझे अभी काम करना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर आऊंगी। देखो मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल पे एक लिस्ट व्यू बनाया था, तो इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे। सबसे पहले लिस्ट व्यू, और कोई भी इसका नाम रख लो, अपने वर्ड से लिस्ट व्यू रख लिया। सेकंड थिंग हमने क्या की थी, यहाँ पे एक एरे बना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बना ली एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि एरे लिस्ट जो है तुम्हारे पास किसी भी टाइप का डेटा फैच कर सकती है इजीली। अगर मैं सिर्फ एरे लिखती तो फिर मुझे इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग टाइप में डिफाइन करनी पड़ जाती है कि यार सिर्फ इसी टाइप का डेटा उठाएगा। एरे लिस्ट जो है किसी भी टाइप का डेटा उठा सकते हैं, भले कोई इंटीजर भी आ रहे हो, स्ट्रिंग भी हो, चार हो, नंबर हो, कोई भी डेटा हो, सब एक साथ गेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाई है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने पास बात करूंगी कि मुझे लिस्ट में डेटा कहाँ से उठाना है। तो मैंने कहा कि जो मैं यूजर डेटा वाली जावा की क्लास बनाई जहाँ से सारी चीजें गेट हो रही हैं, वो मेरी एरे में पास करूँ ताकि सब कुछ यहाँ से गेट कर। ठीक है, मैंने यहाँ से पास कर दिया यूजर डेटा, और इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू, जैसा हम बनाते थे न्यू एरे लिस्ट करके, एंड टर्मिनेटर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरे लिस्ट का काम हो गया। अब मैं अंदर आऊंगी और यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिस्ट व्यू बनाया था इसको टाइप कास्ट कर लूंगी। सिंपल लिस्ट व्यू स्मॉल में लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, देखो ये स्मॉल में एल वाला लेना, कैपिटल एल वाला नहीं लेना। ठीक है, अगर नाम में मसला हो तो चेंज भी कर लेना खुद ही। तो ये लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट व्यू को खाली वो करना है टाइप कास्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिस्ट व्यू। ठीक है, ये वाली जो लिस्ट व्यू है ये मेरी आईडी है जो कि मेरे यहाँ पे पास। ठीक है बेटा, वापस आते हैं यहाँ पे लिस्ट व्यू बना लिया। अच्छा, यहाँ पे डेटा फैच का एक मेथड बना हुआ है, तो लाजमन सी बात है फैच का मेथड कॉल भी करना होगा, तो मैं पहले ही कॉल कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। ठीक है, तो ये काम तो मैंने कर लिया। तुम लोगों को याद होगा जब हम एरे बना रहे थे, तो सॉरी एरे कह रही, जब हम साइन अप कर रहे थे तो हमने यहाँ पे या लिस्ट व्यू पढ़ रहे थे, तो हमने लिस्ट व्यू की बात करते हैं, फाइंड को छोड़ दो। तो वहाँ पे मैंने एक क्लास यूज की थी कस्टमर अडेप्टर की। ठीक है, कस्टमर अडेप्टर की क्लास क्या करती थी, मेरे पास डेटा को फैच करके लेके आ रही होती थी। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से उसमें डेटा होल्ड करवा रही होती थी, अपने मर्जी से उसमें डेटा सारा गेट करवा रही होती थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पास ये मेन एक्टिविटी की क्लास है। देखो मेरे और सुनना, मैं एक क्लास बना रही हूँ कस्टम अडेप्टर की। ठीक है, और कस्टम अडेप्टर की जो क्लास होगी ना वो इसी क्लास के अंदर होगी, इनर क्लास है। ठीक है, तो ये मेन एक्टिविटी बॉडी यहाँ पे क्लोज है, मैं इसी बॉडी के अंदर आके एक और क्लास बनाऊंगी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्लास कस्टम अडेप्टर। ये नाम आपकी मर्जी से रख लेना, इसमें कोई मसला। ठीक है, क्लास कस्टम अडेप्टर रखा चंदा, और इसके अंदर आ गए। अंदर आने के बाद मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किससे करना होगा मुझे, बेस अडेप्टर। बेस अडेप्टर जो है देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बेस अडेप्टर, पेरेंट क्लास है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस अडेप्टर को कॉल किया, हैंग हो गया। ठीक है, आ गया बेस अडेप्टर। जैसे ही यहाँ पे बेस अडेप्टर लिखा ना मैंने,
तो मेरे पास यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल ठीक एरर आ रहा है। ये क्या कहता है, एरर पहले पढ़ लो, कैन नॉट ओवरराइड मेथड। ठीक है, आपने यहाँ पे इसके मेथड जो है ओवरराइड नहीं किए, इम्प्लीमेंट्स नहीं किए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी इस बल्ब के ऊपर हमेशा और इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करूंगी। जब भी बेस अडेप्टर की क्लास इनहेरिट होगी तो तब ये वाला काम करना लाजमी होगा। आपने यहाँ पे चारों मेथड इसके ओवरराइड कर लिए। बाय डिफॉल्ट बने हुए मेथड्स हैं, तुमने नहीं बनाने, ठीक है, हमेशा बने रहेंगे। जहाँ पे गेट काउंट है, गेट काउंट का मतलब कि आपके पास कितना काउंट होके आ रहा है एरे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे लिस्ट डॉट साइज। तो जितना एरे का साइज है उतना मेरा काउंट का मेथड बार बार चलता रहे। गेट आइटम नल रहेगा, इसका रिटर्न टाइप गेट आईडी, इसको भी छोड़ दो, कुछ चेंज नहीं करना। मैं यहाँ पे आऊंगी, इसके अंदर मुझे काम, मैंने यहाँ पे